नमस्कार बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 62 साइंस क्लास 9th के लिए इंग्लिश मीडियम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर हम वैलेंसी टॉपिक पढ़ेंगे। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ एन एटम, एटम की वैलेंसी क्या होती है एंड हाउ डू वी फाइंड इट, और हम उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, एटम का अगर हमें बोर्स मॉडल देखें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। हमने बोर्स मॉडल में देखा था बच्चे के प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर एटम के चारों तरफ राउंड लगाते हैं ना डिस्क्रीट ऑर्बिट में। दिस इज इलेक्ट्रॉन। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस ऑर्बिट, जो सबसे बाहर का ऑर्बिट होता है ना बच्चा, उसे वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यानी बाहरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन डिफरेंट शेल एज पर देयर कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, टोटल जितने भी एटम्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है सेल के हिसाब से कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड में कितने होंगे, जो कि हमने फार्मूले से बताया हुआ था। KLM जो शेल थे नाम लिखा था ना, तो अगले शेल में कितने होंगे, अगले शेल में कितने होंगे। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग शेल्स में उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कि कितने एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एडजस्ट कर पाएंगे। तो उनकी अवेलेबिलिटी, और मेन भी यह बात है कि अवेलेबिलिटी कितनी इलेक्ट्रॉन की। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, दो बातें बताई मैंने आपको। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या, जो सबसे बाहरी शेल होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, और जो उनको डिफरेंट डिफरेंट शेल में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रॉन को, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हेन एन एटम गेन्स और लॉसेस, जब कोई एटम जो है गेन करता है, लॉस करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो दोनों ही कंडीशन में इट फॉर्म्स आयन, वो आयन बनाता है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम गेट्स चार्ज, ठीक है, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन है वो गेट चार्ज होते हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटम में होते हैं वो अनचेंज रहते हैं, वो उतने ही रहते हैं। देखिए एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, इसका EC बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, वो है 281, टोटल 11 है ना इसमें, तो 2 और 8 10। भाई पहले वाले इसके पहले शेल में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, और बचा 1 इलेक्ट्रॉन, वो आउटर शेल में है। वह हम आउटर शेल में कितना है इसके इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के। लेकिन जैसे ये लॉस कर देता है वो इलेक्ट्रॉन को एंड फॉर्म सोडियम Na+। Na+ का मतलब है इसने दिया है किसी को इलेक्ट्रॉन, गिव किया है, ठीक है, गिव किया है मतलब दिया है। तो देने का मतलब होता है कि खुद के पास से तो चला गया ना, तो लॉस हो गया, इसलिए N+ लगेंगे क्योंकि इसने दिया है, डोनर है। तो इसका EC जो है क्या बना, 2 और 8, एक चला गया ना, बाहरी शेल का इलेक्ट्रॉन चला गया। तो एटम रिएक्ट विद एटम, एटम के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, ऐसे ही शेयर करते हैं, या तो गेन करते हैं या लॉस करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को देंगे या लेंगे, या फिर, ठीक है, गेन मतलब लेना, लॉस मीन्स देना हो गया, आपने खो दिया, इसका मतलब हमने किसी को दिया है, और शेयरिंग मतलब ना लेना ना देना, लेकिन आपस में शेयर कर रहे हैं एटम्स जो हैं आपस में उनके इलेक्ट्रॉन। तो टू अचीव एज ऑक्टेव इन आउटर मोस्ट शेल, बाहरी शेल में ऑक्टेट बनाना होता है, यानी 8 पूरे इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर्ड और गेट ट्रांसफर्ड, या तो शेयर किए जाते हैं या ट्रांसफर किए जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं वैलेंसी। दोबारा सुनना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर शेयर्ड, ठीक है, दैट आर शेयर्ड, ध्यान से देखना है आपको, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर शेयर्ड किए जाते हैं या ट्रांसफर किए जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में, इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट, ऑक्टेट लेने के लिए, मतलब ऑक्टेट प्राप्त 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में बनाने के लिए, इसको वैलेंसी कहते हैं। यानी बाहर शेल में 8 होना चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए एटम, ठीक है, तो इसको वैलेंसी कहते हैं। नाउ वैलेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो वैलेंस शेल दैट हैज 8 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी
8 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स इज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट, वो ऑक्टेट कहलाएगा। यानी सीधी सी बात अपने आप में पूरा। अगर बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, तो वो पूरा है। कम है तो कितने कम है, ज्यादा है तो कितने ज्यादा है। इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस ऑर्बिट, मान लीजिए किसी के बाहर की जो शेल है उसमें ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 होगी। जब बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यह है ना तो वो किसी से लेगा ना किसी को देगा, वो अपने आप में पूरा है। मैक्सिमम नंबर उसका पूरा पहुंच चुका है, तो दैट मीन्स उसकी वैलेंसी 0 होगी। 8 माइनस 8 0 होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि कोई दीज विल शो नो और वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी होगी, कुछ भी, ठीक है। और ये इनर्ट होते हैं अपने आप में, जैसे कि हीलियम और नियोन है, इनके बाहरी शेल में पूरे होते हैं इलेक्ट्रॉन। हीलियम में देखिए 2 है, 2 ही जरूरत होती है, 8 नहीं है, ठीक है। और बाकी में जिसमें 8 होते हैं उसमें पूरे होते हैं, ठीक है। एटम रिएक्ट टू अचीव ऑक्टेट, मतलब एटम को अचीव करने के लिए इन देयर वैलेंस ऑर्बिट दैट कैन बी अचीव्ड बाय शेयरिंग। भाई आपस में बैलेंस पूरा करने के लिए, 8 का पूरा आंकड़ा करने के लिए, ऑक्टेट करने के लिए, या तो वो शेयर करते हैं या लॉस करते हैं या गेन करते हैं। ये बार बार मैं बता रही हूँ आपको, है ना। तो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, एटम क्या उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कंबाइन हो जाए ताकि क्या हो, उनमें पूरा हो जाए, ऑक्टेट जो है बाहरी शेल में पूरा हो जाए। तो यही वैलेंसी है, ठीक है। तो वैलेंसी के बारे में आपको पता चल गया। एक लाइन में मैं बता रही हूँ कि बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने चाहिए ऑक्टेट करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए, या कितने कम है या कितने ज्यादा हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट वैलेंसी, वैलेंसी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। आउटर मोस्ट शेल अगर उसमें लेस देन या इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी क्या होगी, सेम यही होगी, सीधी सी बात है ना। इट इज इजियर टू लॉस लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 से कम होते हैं ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन अगर 4 से ज्यादा है, 4 की बात नहीं करें, 4 से ज्यादा यानी 5 6 7, तो उनको लेना होगा। 5 को कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर आउटर मोस्ट में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। कैसे पता चला, 8 माइनस 8 चाहिए ना, 8 में से 5 माइनस कीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे 8 में से 6 कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 8 में से 7 माइनस कीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए उनको पूरा ऑक्टेट करने के लिए। तो इनकी जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैलेंसी होगी 3 2 1 रिस्पेक्टिवली, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी वैलेंसी भी यही होगी। यही दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो वैलेंसी हमेशा अगर 5 6 7 है तो 8 में से आपको उसको माइनस करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे टेबल दिखा रखी है, एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन, नियोन एंड कार्बन। एटॉमिक नंबर सोडियम का है, एटॉमिक नंबर पे निकलता है बैलेंसी। एटॉमिक नंबर है इसका 11 12 9 10 6। तो सबसे पहले शेल में तो 2 होते हैं, के एल एम एन, ये शेल के नाम थे ना। पहले शेल में सबके 2 होंगे, 2 2 2 2 2। पहले हम सोडियम से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट शेल में कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 8, तो 2 8 2 और 8 10 हो गया। बचा कितना, 11 में से 10 हटा देंगे, 1 बचा। तो यानी सबसे बाहरी शेल यानी एम शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट 12 वाले का बनाते हैं, मैग्नीशियम का 2 8 2, यही बनेगा ना, 2 और 8 10 और 2 12। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है इसके, तो इसकी वैलेंसी भी यही होगी। नेक्स्ट फ्लोरीन देखिए 9 है, 2 इंटू 7 2,7। हम 7 देख रहे हैं, 7 जो है 5 से ज्यादा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, इनको एक और चाहिए, है ना। तो हमने क्या किया, 8 माइनस 7 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। समझ में आया कैसे आया। अब इसका देखिए नियोन का 10 होता है, 2 और 8 इसके आउटर में पूरा है, तो अगर 8 में से 8 माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। कार्बन का 2 और 4 है, तो इसकी वैलेंसी भी 4 है, क्योंकि ये तो शेयर करेगा, ना लेगा ना देगा। 4 देना भी बहुत मुश्किल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, तो ये आपस में शेयर कर लेंगे जो भी कार्बन के एटम्स हैं आपस में। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज वैलेंसी। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी हमने किया ना बेटा, अभी यहाँ पे तो हमने किया था, क्या किया था बताओ, ये है वैलेंसी की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1 की डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग ये सब हटा देती हूँ मैं आपके लिए।
तो ये वैलेंसी की डेफिनेशन है कि वैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर 4 से कम है तो वैलेंसी 1 2 3 होगी, 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी को निकालने के लिए हम 8 में से माइनस करेंगे, ठीक है, जितने भी दे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब के एल एम में आपको और एन में जो ऑर्बिट है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं, ठीक है बेटा। तो इसके लिए आपको फार्मूला आपने किया भी था, याद भी होगा आपको। तो चलिए इसका करते हैं क्वेश्चन। पहले में कितना था, 2 में 2 था ना, और दूसरे में 8, तीसरे में भी आप 8 ही लिखेंगे और नेक्स्ट में 18। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो के में हम 2 लिखेंगे, पहले वाला है शेल 2 8, इसमें भी 8 ध्यान रखना आपको, बस ये बात ध्यान रखनी है, एंड 18। तो इस तरह से आप लोग इसको कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम कार्बन और सोडियम एटम का लिखना है और इसकी वैलेंसी भी लिखनी है। तो देखिए सोडियम का है ही हमारे सामने, ये तो ना 281, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्या बताएंगे, एटॉमिक नंबर, ये पूरा का पूरा लाइन आप ऐसे एज इट इज लिख देंगे और सबसे पहले तो इसका ईसी बनाएंगे, ये रहा ईसी, और इसकी वैलेंसी भी निकालेंगे। और कार्बन का भी दे रखा है, तो ये दोनों क्वेश्चन दे रखे, क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहीं पे हो गया। एटॉमिक नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम बोरोन एंड सल्फर इज 3 5 6, एटॉमिक नंबर दे रखा है, ठीक है। तो लिथियम का क्या है बोलिए, हमें निकालना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसका 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, बोरॉन का कितना है 5 एंड सल्फर का है 16, एटॉमिक नंबर दे रखे हैं हमें। अब हमें क्या निकालना है, हमें इनकी वैलेंसी निकालनी है। तो वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ठीक है, इसी निकालेंगे। तो ये होगा 2, पहले सेल में तो 2 होता है, 2 के बाद एक्स्ट्रा कितना बचा 1, 2 के बाद एक्स्ट्रा 3, और 2 और 8 10 और 6 16 हो गया, है ना। अब वैलेंसी बतानी है, वैलेंसी कितनी आएगी बताइए। इसके आउटर शेल में कितना है 1 है, 1 2 3 के अंदर आता है। आउटर शेल में कितना है 3 है, तो वैलेंसी 3 होगी। आउटर शेल में कितना है 6 है, तो वैलेंसी कितना आएगी, 8 में से 6 को माइनस करता है, सिंपल, क्योंकि 8 होना चाहिए, तो ये आ गई 2, क्योंकि इसको 2 कम पड़ रहे हैं, 8 पूरा होने के लिए 2 कम पड़ रहे हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 है। तो इस तरह से जो हमारी वर्कशीट पूरी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन का आप लोग निकाल के दिखाइएगा, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय।